पेज नंबर हमारा आज 846 है, 846। स्कोप एलिमिट del primo scorso कहता है मकसद और लिमिटेशन del primo scorso, जो primo scorso होती है उसकी। il fine del primo scorso जो कहता है primo scorso है, उस तक आपने क्या करना है, quello di cercare, वो क्या है, वो कोशिश है, di mantenere, मेंटेन करना, in vita, एक लाइफ, in ferito, il ferito con semplice o immediati interventi। ये इसका क्या मतलब, कहता है प्रीमोस कोर्सो का मतलब ये है कि आप सिंपली इमीडिएटली इंटरवीन करते हैं। इंटरवेंट मतलब मुदाखलत करते हैं, किसके लिए? मानतेनेरे इन वीता, जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए। जो आपके सामने वो जख्मी है ना, जख्मी की जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए आप एक छोटी सी काविश करते हैं, कोशिश करते हैं सिंपल इमीडिएटली इंटरवीन करके। उससे कोई आप उसको ठीक नहीं कर देते, बस उसकी लाइफ को मेंटेन रखते हैं ताकि उसकी डेथ ना हो जाए। Il fine del primo scorso è quello di assistere il ferito। ठीक है जी, कहता है इसका क्या मतलब है? मदद करना, किसकी जी? जख्म की, जख्मी की, come meglio, जिस तरह जितना बेहतर हो, come meglio possibile, जितना मुमकिन हो बेहतर हो, इन अतेजा के arrivi il scorso medico, और आप वेट करते हैं किसका, कि आ जाए जो मेडिकल स्कोर्स है, मेडिकल बचाव है, मतलब एम्बुलेंस वगैरह का वेट करते हैं कि वो आ जाए, वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करे। तो आपने क्या करना है, बस एक बेसिक सी उसको असिस्टेंस देनी है, मदद देनी है, ताकि उसकी क्या हो जी, mantenere in vita, उसकी जिंदगी मेंटेन रह सके। Nel intervento di primo scorso bisogna evitare, कहता है जब आप प्रीमो स्कोर्सो करते हैं, उसका इंटरवीन करते हैं, bisogna evitare, आपको चाहिए कि आप बचें, per quanto possibile, जितना मुमकिन हो, कि il ferito subisca ulteriori danni, कि वो जो जख्मी है ना, उसको कोई मजीद नुकसान पहुंचे, उससे आपने बचना है, उसको ज्यादा जख्मी नहीं कर देना आपने। Nelle operazioni di primo scorso bisogna evitare che al ferito vengano praticati interventi sbagliati o dannosi। कहता है जी आपने क्या करना है, बचना है, वही ऊपर वाला सवाल है, वर्डिंग चेंज है, कि आप करें जो उसमें जो आपने उसको बचाने का कोई काम करना है, वो सबालियाती ना हो, वो कोई गलत ना कर दे। फॉर एग्जांपल उसका कोई, अगर तो ब्लर है, टूटा हुआ है, रीढ़ की हड्डी जो है, उसको देखे बगैर आप उसको मूव करना शुरू कर देंगे, तो ये इस्बालियात तो होगा। इससे उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसका और नुकसान होगा। वो धनों से, या फिर उसके लिए कोई हार्मफुल कोई एक्टिविटी है जो आप उससे करवाएंगे या उसको मूव करेंगे, वो आपने क्या करना है, उससे आपने एविटारे होना है, उससे आपने बचना है। Il fine del primo scorso quale di chiedere subito al ferito come avvenuto incidente। कहता है प्रीमो स्कोर्सो में जो काम है ना, एक आपने क्या करना है, chiedere, आपने पूछना है subito al ferito, जख्मी से, come è avvenuto all'incidente, कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। फालतू करेंगे, आपने ये नहीं पूछना होता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। nell'intervento di primo scorso bisogna allontanare, कहता है प्रीमो स्कोर्सो में आपके लिए जरूरी है कि आप दूर चले जाएं, allontanare कहते हैं दूर हो जाना। इन ogni caso, हर हाल में, il ferito dal posto in cui si trova, जहाँ पे वो जख्मी पड़ा हुआ है, कहता है उससे आप दूर चले जाएं। तो फालतू करेंगे, आपने उसके नजदीक रहना होता है, बल्कि आपने उसको बचाने की कोशिश करनी है, दूर नहीं जाना आपने उससे। Durante un intervento di primo scorso non bisogna mai toccare il ferito se non è ancora arrivata la polizia। कहते हैं आपने क्या करना है, ये जो माई वर्ड है ना, ये पूरे पतंत में तकरीबन फालतू ही है, सारी फालतू है इसके। माई, माई होता है बिल्कुल, assolutamente आपने कुछ भी नहीं करना। mai toccare il ferito se non è ancora arrivata la polizia, कहता है अभी तक अगर पुलिस नहीं आई तो आपने उसको जख्मी, उस जख्मी को हाथ नहीं लगाना। non toccare, टच नहीं करना उसको। तो फालतू करेंगे तो करे मीन टच करना, माई कभी नहीं। तो फालतू करेंगे जी, आपने उसको बचाना होता है पुलिस के आने से पहले पहले। इंटरवेंटो इन कोर्सो, इंटरवीन करना बचाव के लिए, दाली इनफॉर्टुनाती दोपो un इंसिडेंट, एक जख्मी को, इनफॉर्टुनाती कहते हैं एक इंजर्ड आदमी, ठीक है जी, एक एक्सीडेंट के बाद उसको बचाने के लिए जो आपने इंटरवीन करना है। दोपो un इंसिडेंट stradale कहता है एक एक्सीडेंट, सड़क का जो एक्सीडेंट है उसके बाद, il scorritore, जो बचाने वाला है, स्कोरितोरे बचाने वाला, के इंटरवेन, कि जो आता है, इंटरवीन करता है, deve valutare bene la situazione, उसको बेहतर तरीके से समझनी चाहिए सिचुएशन, per proteggere, प्रोटेक्शन के लिए, li infortunati, जो जख्मी है, द altri pericoli, दूसरे खतरात से। ठीक है जी, क्या करना है जी, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपने सिचुएशन को समझना है, जो उसके लिए कोई दूसरे खतरात हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा एक्सीडेंट, सड़क के ऊपर गिर गया है, तो आपने उसका कहीं से खून बह रहा है, तो उसको आपने समझना है कि अगर इसके ऊपर मैं पट्टी बांध दूं तो खून रुक जाएगा या नहीं। इस तरह की सिचुएशन को आपने समझना है, फिर प्रोटेजेरे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्या उसके लिए कोई और खतरा नहीं, क्योंकि ज्यादा खून निकल जाएगा तो उसके लिए ज्यादा खतरा हो सकता है।
Dopo un incidente stradale, il corridore che interviene deve assistere lì infortunati, ठीक है जी। कहते हैं आपने क्या करना है जी, al meglio delle sue possibilità, ठीक है जी। कहते हैं आपने क्या करना है, आपने उसकी मदद करनी है, जितनी आपकी पॉसिबिलिटी हो, जितनी आप बेहतर मदद उसकी कर सकते हैं वो आपने करनी है। senza però prendere, कहते हैं बगैर लिए हुए, però prendere iniziative di specifiche competenze mediche, ठीक है जी। कहते हैं बगैर prendere लिए हुए इनिशियल जो इनिशियल स्पेशल ट्रेनिंग होती है ना, कॉम्पिटेंसी की, मेडिकल कॉम्पिटेंसी की, फॉर एग्जांपल एक इनिशियल जो कोई होती हैं प्रैक्टिसेस होती हैं डॉक्टर्स की, कहते हैं उनको लिए बगैर आपने अपनी सेंस के मुताबिक जितना बेहतर हो सके उस तरीके से आपने उसकी मदद करनी है, उसको बचाने की, बिल्कुल आपने उसको बचाने की कोशिश करनी होती है। Dopo un incidente stradale, il corridore che interviene deve prestare assistenza agli infortunati, कहता है एक्सीडेंट के बाद ये जो बचाने वाला है deve prestare assistenza, उसको मदद देनी चाहिए, ठीक है जी। किसको जी, gli infortunati जो जख्मी है, secondo le proprie possibilità, अपनी पॉसिबिलिटी के, अपनी जो उसकी पॉसिबिलिटी कोनूशेंस, ठीक है जी, जो उसकी कोई एबिलिटी है कोई भी हेल्प करने की, जो कुछ उसको पता है उसके मुताबिक एकोनोशंस से, जो वो जानता है अपने जानबूझ के मुताबिक जो भी कर सकता है ना, उस पॉसिबिलिटी के सेकंड तो कहते हैं के मुताबिक, अपनी पॉसिबिलिटी के मुताबिक उसने उसने उसकी मदद करनी है। chi è coinvolto in un incidente stradale deve allontanarsi, कहते हैं जिसने जिसके साथ जो मुलव्वस है, coinvolto कहते हैं coinvolto मुलव्वस होना, कहते हैं जो मुलव्वस है ना उस एक्सीडेंट में, उसको चाहिए कि वो allontanarsi हो जाए, वो दूर हो जाए, sempre subito dal luogo in cui si è verificato, जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ है ना, कहता है उस जगह से वो फौरी तौर पर दूर हो जाए। तो फालतू करेंगे जी, उसने दूर नहीं होना होता, उसने उधर ही रहना होता है। अगर पॉसिबल हो तो उसने बचाना होता है उस जख्मी को। In caso di incidente stradale bisogna aspettare solo arrivo dei soccorsi, कहते हैं आपने क्या करना है, अस्पेक्टारे करना है सोलो अरीवो दे स्कोरसी, आपने सिर्फ खड़े होकर वेट करना है बचाव के आने का, मतलब एम्बुलेंस के आने का, सेंजा फारे नुल्ला, बगैर कुछ किए फालतू करेंगे, आपने उसकी मदद करनी होती है, उसके बाद वेट करना होता है कि एम्बुलेंस आ जाए। इन caso di incidente stradale la prima cosa che deve fare il scorritore, कहते हैं एक एक्सीडेंट के बाद, एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो स्कोरितोर है, जो बचाने वाला है, उसने पहली चीज क्या करनी है, या आइडेंटिफिकार इन्फॉर्चुनातो, वो आइडेंटिफाई करे जो जख्मी है, उसको आइडेंटिफाई करे, उसका शनाख्ती कार्ड वगैरह, या किए किए दे नोली, वो क्या करे जी, उससे क्या करे, मुतालबा करे या पूछे उससे, नोमे इकोनोम है उसका, जो नोमे इकोनोम है ना वो उससे पूछे, फालतू करेंगे जी, उसने उसका नोमे इकोनोम या आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी होती कि कौन हो तुम, उसने बस उसकी मदद करनी होती है, कोई दुमांदा वगैरह नहीं कर रहा होता। In caso di incidente stradale, il scorritore deve somministrare farmaci alla vittima se la stessa non ha specifica competenza medica, कहता है आपने क्या करना है, जो बचाने वाला है ना उसने इंतजाम करना है, इंतजाम करना है किसका जी, मेडिसिन वगैरह का, अला वित्तिमा जो जख्मी है उसके लिए, से ला स्टेसा नॉन आ स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस मेडिका, कहता है जी उसने इंतजाम करना है एक मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट का, अगर वो उसके पास कोई स्पेशल कॉम्पिटेंसी नहीं है मेडिकल शोबे में, तो फालतू करेंगे जी, अगर उसके पास कोई स्पेशल कॉम्पिटेंसी नहीं है, कोई वो डॉक्टर नहीं है, तब भी उसने जितना मुमकिन हो पॉसिबल हो उसकी मदद करनी है, ना कि वो मेडिसिन लेने चला जाएगा। Trattamento di un infortunato che presenta una ferite sanguinante, कहता है एक ऐसा जख्मी, ट्रीटमेंट एक ऐसे जख्मी का, के प्रेजेंटा जिसमें मौजूद है उन फेरित एक जख्म sanguinante, भाव वाला, मतलब उसमें सांगो कहते हैं खून को, कहता है जी उसमें एक ऐसा जख्म है जो जिसमें से खून बह रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट आपने किस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल सड़क के ऊपर आपको कोई बंदा मिलता है, उसका खून बह रहा है बहुत तेजी से, जिस तरह ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट आपने, एक emergency ट्रीटमेंट वो किस तरह करना होता है। Se un infortunato della strada ha un ferita sanguinante, la si deve coprire, कहते हैं आपने पहला काम क्या करना है जी, कोपरीरे करना है, जख्म को कवर करना है, ठीक है जी। कौन मटेरियल है,
एक मटेरियल के साथ स्टेरिले जो कि साफ हो, शफाफ हो। और क्वांतो पी पॉसिबले पुलितो, स्टेरिले कहते हैं जरासीम से पाक, जो पट्टी आपने देखी है ना डॉक्टरों के पास होती है वो वाली, उसकी बात कर रहा है। और क्वांतो पी पॉसिबले पुलितो, और जितना साफ हो कोई वो साफ पट्टी, वैसे अगर कोई और लेनी है तो। फिर ब्लोकारे इल सांगुइनामेंतो, वो जो उसका खून ब्लड बह रहा है ना, कहता है उसको ब्लॉक करने के लिए आपने इस तरह ये करना है। से उन infortunato della strada a un ferita sanguinante, कहता है एक जख्म है, एक जख्मी पड़ा हुआ है सड़क के ऊपर, इंजर्ड आदमी है, उसका जख्म, उसमें से खून बह रहा है। स्पोर का दी तैरा, वो मिट्टी से गंदा हो गया, स्पोर का कहते हैं गंदा, मिट्टी से गंदा हो गया। बिजोनिया लवारला, उसको आपने धोना है। क्वांतो प्रीमा कौन aqua pulita, एक साफ पानी के जरिए आपने उसको धो लेना है पहले। जिस तरह ये पानी डाल के धो रहा है, ठीक है जी। अगर उसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी हुई है तो पहले आप उसको धोएंगे पानी के साथ, उसके बाद आपने उसके ऊपर पट्टी वगैरह बांधनी है। Durante un intervento di primo soccorso, se infortunato ha una ferita sanguinante con presenza di corpi estranei, कहता है आप उसका ब्लड बेर है, किसकी मौजूदगी में? प्रेजेंस दी उन corpi, एक कोई टुकड़ा को पीस है estranei, बाहर का, ठीक है जी। कौन फिकाती, और वो उसमें मतलब गड़ चुका है, उसको कोई चीज लगी है उसके जिस्म में। फॉर एग्जाम्पल कोई कच, या कोई 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 और चीज लोहे की उसके जिस्म में लग गई है। तो उस वक्त आपने क्या करना है? नॉन बिजोनिया तोलियरली, आपने उसको रिमूव नहीं करना। तोलियर कहते हैं काटना, तोलियरली मूव करना। दलाफेरी, तो उसको आपने जख्मी से निकालना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई लकड़ी का पीस उसके जिस्म में लग गया है, या कुछ भी, उसको आपने मूव नहीं करना, उसको वैसे ही लगे रहने देना। बाकी उसको प्रेस करें ब्लड रोकने के लिए, कुछ इस तरह का करें, लेकिन उसको आप मूव नहीं करेंगे, वो डॉक्टर करेगा। Se un infortunato della strada ha un ferita sanguinante, bisogna tamponarla। ठीक है जी, कहते हैं आपने इसको tamponarla करना है। tamponarla कहते हैं आपने उसको प्रेस करना है। गार से स्टेरिली, वो जो पट्टी है उसके जरिए आपने उसको दबाना है, प्रेस करना है। और पानी पुलीथी, या फिर कोई साफ कपड़ा आपने ले, पानी कपड़े को कहते हैं पुलीथी, साफ कपड़ा लेना, उससे आपने उसको tamponar करना है, प्रेस करना है उस जख्म को जहाँ पे, जहाँ से ब्लड निकल रहा होगा, ठीक है। जिस तरह ऊपर रख के, ये जो नजर आ रहा है इस तरह ऊपर रख के आपने उसको प्रेस करना है। ये इस तरह ऊपर रख के आपने उसको प्रेस करना है, ताकि ब्लड का जो भाव है वो कम हो, और यहाँ ब्लड रुक सके। Durante un intervento di primo soccorso, se l'infortunato ha una ferita sanguinante, si devono togliere subito gli eventuali corpi। यहीं पे फालतू हो गया, कहते हैं आपको चाहिए कि आप उसको रिमूव कर दें, ठीक है जी। si devono togliere subito, फालतू करेंगे, आपने उसको मूव नहीं करना। कॉर्पी, कोई पीस, कोई टुकड़ा, कॉर्पी वैसे जिस्म को कहते हैं। estranei in essa presenti è successivamente coprire la ferita, कहते हैं आपने इसको निकालना है, मूव करना है, उसके बाद इसको कवर कर देना है किसी कपड़े के साथ। नहीं जी, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante ed è incosciente, incosciente कहते हैं बेहोश आदमी, इनकोशियंते। बिजोनिया दार्ली दा बेरे aqua ओते, कहते हैं आपने इसको क्या करना है? आपने पीने को पानी देना है, या फिर आपने उसको टी देनी है। फालतू करेंगे, एक बंदा बेहोश है ना, तो आप उसको पानी दे सकते हैं, और ना ही आप उसको कोई टी वगैरह दे सकते हैं। तो इनकोशियंते आप लिख लेंगे बेहोश। उसके बाद जिसे उन infortunato della un ferita sanguinante non bisogna coprirla, कहता है एक बंदा जिसका जख्म है और उसको उसमें से खून बह रहा है, non bisogna coprirla, आपने उसको कवर नहीं करना। per facilitare, आसानी करने के लिए, l'arresto spontaneo del sangue, उसका जो खून है उसमें क्यों नहीं आपने उसको कवर करना? per facilitare, आसानी करने के लिए, l'arresto spontaneo del sangue, फालतू करेंगे जी, आपने उसको जो है वो कवर करना है, जिसके में उसकी आसानी होगी रोकने में। अगर आप कवर करेंगे तो, अगर नहीं करेंगे तो वो आसानी नहीं होगी रोकने में। Se un infortunato della strada ha un ferita sanguinante si deve versarvi sopra acqua calda, कहते हैं आपने क्या करना है जी, आपने उसके ऊपर गर्म पानी डालना है। per fermare sanguinamento, वो जो ब्लीडिंग हो रही है ना उसमें से, कहते हैं उसको रोकने के लिए आपने क्या करना है? गर्म पानी डाल देना है। फालतू करेंगे जी, आपने गर्म पानी नहीं डालना होता। Trattamento di un infortunato che presenta una emorragia esterna, emorragia esterna भी एक जो फॉर एग्जांपल कोई तेजी से खून निकलना, ठीक है जी। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हड्डी टूटी हुई है। इस तरह फॉर एग्जांपल आपका कोई इस तरह की चोट लगी है गहरी, जिसमें हड्डी बाहर निकल आई है, और उसमें से ब्लीडिंग बहुत तेजी से हो रही है, ठीक है जी। तो उस वक्त कहते हैं आपने क्या करना है?
कि ये कॉर्पोरेस्टेरोनिया ही हो गया। ठीक है जी, एमोरेज एस्टेरना ये वाला, ये इस तरह से ब्लीडिंग होना। Se un infortunato della strada ha abbondante hemorragia esterna, ठीक है जी, कहता है एक बंदा है, उसकी जो ये पिंजर है इसका जो बाहरी हिस्सा है या ये वाला, इस पे यहीं पे कोई चोट आ गया है, वो टूट गया है। तो बिजोनिया tamponare आपने प्रेस करना है la ferita o जख्म को è chiamare subito i soccorsi और आपने एम्बुलेंस को scorso stradale कह रहा हूँ, scorso वो किसी भी बचाव को कहते हैं जो इमरजेंसी में आपको बचाता है। Scorso stradale भी होती है, scorso medico भी होती है सारी। Se un infortunato della strada ha un abbondante hemorragia esterna, ठीक है जी, si deve tamponare subito la ferita facendo pressione con del materiale pulito o possibilmente sterile। ठीक है जी, क्या करना है जी आपने, हेमोरेजिया स्टेरना हो गया, कोई बैरोनी कोई इस तरह की नक्सीर हो गया। स्टेरना वैसे बेसिकली कहते हैं बायर को, हेमोरेजिया कहते हैं कोई जिस तरह एक नक्सीर नहीं फूट जाती इस तरह के कोई किसी काम को। ठीक है, तो वो हो गया। आपने उसको फेरितो subito tamponare करना है, उसको प्रेस करना है जख्म को, प्रेसियोन प्रेशर के साथ कौन दल मटेरियल पुलितो एक कोई साफ मटेरियल लेना है और पॉसिबलमेंट स्टेरिली, वो जो डॉक्टर वाली पट्टी या साफ बगैर जरासीम के, वो वाली आपने उसके साथ इसको करना है। Se un infortunato della strada ha un abbondante hemorragia esterna, bisogna cercare di arrestare la fuoriuscita di sangue। आपने क्या करना है जी, आपने कोशिश करनी है कि अरेस्तारे रुक जाए, जो fuoriuscita del sangue, जो बाहर खून निकल रहा है वो रुक जाए, उसकी आपने कोशिशें करनी है। Se un infortunato della strada un abbondante hemorragia esterna è opportuno, se possibile, mettere in ferito in posizione seduta o sdraiata। आपने क्या करना है जी, अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो गया उसके साथ, तो आपने उसको बिठाना है और sdraiata, उसको जो साइड है मतलब इस तरह से करना है। यहाँ पे वो पिक्चर नहीं है, बिठाना है या आपने, ठीक है जी, या उसकी जो थोड़ा सा साइड पे कर देना है। इन अतेजा के अरीवो ई स्कोरसी, ठीक है जी, आपने उसको मटेरियल कोई साफ को कपड़ा लेकर उसके साथ आपने उसको तंपुनारे करना है, खून को रोकना है, उसको बिठा देना है। ठीक है जी, ताकि थोड़ा ब्लड जो है ना वो उसका प्रेशर उसकी जानब घट कम हो जाए, ज्यादा ना वहां पे जाए लेटे हुए बंदे का। तो ठीक है जी, कहते हैं जी अपोर्टून सही है कि अगर मुमकिन हो तो मैटर इनफेरी तो इन पोजीशन है, उसकी जो पोजीशन है ना वो आपने किस तरह की रखनी है, बिठा देना है या उसको साइड या जिस तरह से भी आपने जरायाता कर देना, हटा देना है। इन अतेजा की अरीवो ई स्कोरसी, कि जो है वो आपकी स्कोर आ जाए, आपका बचाव आ जाए। से उन infortunato della strada ha un abbondante hemorragia esterna bisogna solo medicare la ferita। कहता है आपको चाहिए कि आप सिर्फ जख्मी की मेडिकेशन करें, आपने सिर्फ उसकी मेडिकली हेल्प करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो अगर उसका जो नज़दीक फूड है, कोई खून इस तरह से ब्लीड है तो फालतू करेंगे जी, आपने सिर्फ वो नहीं करना, आपने वो भी करना है, उसके साथ आपने प्रीमो स्कोर्सो जो स्कोर्सो मेडिको है
स्पेसिफिक competenza, फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस, उसको भी बुलाना है आपने. Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, si deve coprire la ferita e fare camminare infortunato. और क्या करना है, कहता है आपने उसको चलाना है, कामिनारे करना है. उस जख्मी जो है ना, उसको आपने कहना है जी उठ के चले. फालतू करेंगे जी, आपने उसको ये नहीं कहना कि वो चले. Se un infortunato della strada ha un abbondante emorragia esterna, non si può assolutamente dargli da bere acqua. कहता है अगर इस तरह का कोई जख्मी है, उसका इस तरह से नक्सीर फूट रही है, तो आपने क्या करना है? असोलूटमेंटे, आपने कभी भी दारली दा बेरे aqua, उसको पानी पीने के लिए नहीं देना. फालतू करेंगे जी, अगर उसको जरूरत है तो आप उसको पानी पिलाएंगे. Trattamento di un infortunato che ha riportato fatture liarti. क्या है जी? आपने उसका ट्रीटमेंट किस तरह करना है जिसकी आपको खबर मिल गया कि उसकी जो फ्रैक्चर हो गया, लियार थी उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो उसके साथ आपने किस तरह करना होता है, उसकी हेल्प किस तरह करनी है आपने. Se un infortunato della strada ha riportato fratture li arti non bisogna muovere. आपने क्या करना है जी? आपको पता चल गया है, रिपोर्टा तो हो गया, मतलब आपको पता चल गया या खबर मिल गया कि आपका उसकी जो आरती कहते हैं हड्डी को, फ्रैक्चर फ्रैक्चर होना, टूट जाना. नॉन बिजोनिया मूवेरे, आपने उसको मूव नहीं करना. ली आरती फ्रैक्चराती, जो हड्डी उसकी टूटी हुई है ना, उसको आपने मूव नहीं करना. फॉर एग्जांपल इस तरह बाजू की हड्डी टूट गया, तो आपने उसका बाजू जो है वो मूव नहीं करना. Se un infortunato della strada ha riportato फ्रातूर अली आरती, उसकी एडिटोर गया बिजोनिया ब्लॉक का ब्लॉक कार लिएली, आपने क्या करना है जी? ब्लॉक करना है. सेंदा प्रोचेदरे ad altre मनोवरे, आपने बगैर आगे बढ़े कोई और मनोवरे किए बगैर आपने उसको ब्लॉक करना है कि उसकी वो हड्डी या वो बाजू मूव हो. Se un infortunato della strada ha riportato fratture gli arti, bisogna coprire le eventuali feriti con materiale pulito. आपने क्या करना है जी? हड्डी टूट गया तो आपने उसको कवर कर देना है, वहां से जख्म भी हो गया होगा, तो आपने उसको कवर कर देना किसके जरिए जी? एक पट्टी के जरिए. फेरी तो कौन? मटेरियल पुलितो, कोई भी मटेरियल लेना है साफ सा, उसके साथ. Se un infortunato dalla strada ha riportato fratture gli arti, bisogna bloccarli e subito dopo, se necessario, attuare le norme नॉर्मली मिजोरे आंटी शॉक. आपने क्या करना है जी? उसको ब्लॉक करना है. subito dopo, उसके फौरन बाद अगर जरूरत हो तो. अतवारे, आपने उसको अतवारे करना मतलब एक इस तरह से अडॉप्ट करवा देना है. क्या जी? ले नॉर्मली मिजोरे आंटी शॉक करवा देना है. फॉर एग्जांपल उसकी हड्डी टूट गया, आपने उसका जो एंटी शॉक वाला सिस्टम है ना, आपने उसकी ये जो इस तरह नजर आ रहा है, थोड़ा जमीन से उसका कम कर देना. ठीक है जी. उसकी जो लेग्स हैं उनके नीचे को बैग वगैरह रख के, वो जमीन के, क्योंकि जमीन के साथ एक स्पेशल शॉक होता है, तो जब इसकी हड्डी टूट जाएगी तो वो उसमें मसला करेगा. अगर मुमकिन हो या जरूरत हो तो आपने उसको एंटी शॉक कर देना है. उसकी जमीन जो जो भी हड्डी टूटी होगी उसको जमीन से ऊपर उठा देना है. Se un infortunato della strada riportata fratture gli arti, bisogna cercare di farlo camminare. फालतू करेंगे, कहते हैं आपने उसको चलाने की कोशिश करनी है. नहीं जी, आपने उसको चलाने की कोशिश नहीं करनी. फिर diminuire il dolore, उसका जो दर्द है उसको कम करने के लिए. नहीं जी, दर्द इस तरह कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा. फ्रातूरा ली आरती, बिजोनिया chiedergli di muoverli, कहता है आपने क्या करना है? उसको कहना है कि वो मूव करे. per valutare il tipo di lesione, वो जो उसका जख्म है ना, जो उसकी चोट है, उसको समझने के लिए कहता है आपने उसको कहना है कि वो मूव करे. एक बंदे की हड्डी टूट गई है, उसको आपने कहना है कि वो मूव करे. किसके लिए? समझने के लिए कि उसका उसकी चोट या उसका जख्म कहाँ पे है, किस तरह का. फालतू करेंगे जी, इस तरह आपने नहीं करना होता. Se un infortunato della strada ha riportato fratture gli arti con fuoriuscita di una osso, कहते हैं आपको एक बंदा यहाँ सड़क के ऊपर एक जख्मी है, उसकी हड्डी टूट गई है, कौन फरियुशिता बाहर निकल आई है, दियोना ओसो, उसकी हड्डी बाहर निकल आई है. ओसो भी हड्डी को कहते हैं. bisogna cercare di riposizionarlo nei tessuti, कहता है
उसकी जो ओरिजिनल जगह है ना उसमें उसको भेजने के लिए आपने क्या करना है जी, cercare कोशिश करनी है, रिपोजिशनarlo, पोजिशनarlo, रिपोजिशनarlo मतलब उसकी जो वापस पोजीशन थी उसके ऊपर भेजने के लिए। कल तो करेंगे जी, आपने नहीं करना होता इसको। आपने सिर्फ उसकी देखभाल करनी है, वो जब उसकी मदद आएगी, वो मतलब एम्बुलेंस वगैरह आएगी, वो उसको देखेगी। Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna dargli da bere una bevanda सुपर अल्कोहलिका। फालतू करेंगे जी, आपने उसको कोई अल्कोहल नहीं देनी, कहते हैं आपने उसको पीने के लिए अल्कोहल दे देनी है, नहीं देनी जी आपने अल्कोहल। Trattamente di un ferito in stato di incoscienza, एक बंदा जो जख्मी, सॉरी बेहोश हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट आपने किस तरह करना है। एक बंदा आपको जख्मी मिला है सड़क के ऊपर, वो बेहोश हो गया। से उन फेरितो della strada, कहता है सड़क के ऊपर एक जख्मी है जो कि बेहोश हो चुका है, stato di incoscienza है। stato di incoscienza bisogna verificare se respira, आपने पक्का करना है, ये चेक करना है कि वो सांस ले रहा है। से respira, अगर वो सांस ले रहा है ancora अभी तक, mettendo una mano, एक हाथ आपने रखना है, sulla parte laterale, उसके साइड पे एक हाथ रखना है, bassa del torace, उसका जो सीना है उसके नीचे, o sul addome, उसकी जो साइड पे पेट, या जिस तरह ये है, कोई भी नहीं है, ठीक है जी। ये इस तरह आपने उसको करना है, ठीक है जी। उसके बाद जो उसका पेट है उसके ऊपर हाथ रखना है, ठीक है जी। कहते हैं आपने उसके जो आपको बंदा मिला है, वो अगर आपने उसका चेक कर लिया सांस ले रहा है, तो अब आपने क्या करना है, उन मानो अपना जो हाथ है वो साइड पे उसके रखना है। कहाँ पे जी, उसके सीने पे, या फिर उसके जो अधों में उसका जो पेट है उसके ऊपर रख देना है, चेक करने के लिए, ठीक है जी। मतलब ना मानो, ये वेरिफिकारे करने के लिए कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। सीने के ऊपर रखेंगे तभी पता चलेगा, अगर पेट के ऊपर रखेंगे तभी पता चल जाएगा। Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, एक बंदा आपको सड़क के ऊपर जख्म मिला है, वो बेहोश हो चुका है, può essere mosso solo se si è certi che non abbia traumi, कहते हैं आपने क्या करना है, आपने उसको मूव करना है, मोसो मूव के लिए यूज हुआ है, कहते हैं मूव करना है सिर्फ उस वक्त जब आपको यकीनदानी हो, certi che non abbia traumi है कि उसको alla colonna वर्टेब्राले, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको कोई चोट वगैरह नहीं आई। मतलब आपको सड़क के ऊपर कोई बेहोश बंदा मिला है, तो आपने इसको उसी तरह से मूव करना शुरू नहीं कर देना, बल्कि आपने उसको पक्का करना है कि उसकी रीढ़ की हड्डी तो नहीं टूटी हुई। जिस तरह ये बेहोश बंदा है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, ये उठा कर लेके जा रहे हैं इस तरह, तो ये उसका और नुकसान है। तो ये आपने नहीं करना जब तक आपको पक्का पता ना चला। certi che non abbia traumi alla colonna vertebrale, उस वक्त तक आपने मोसो वो मोसो सोलो एजेड, जैसी एजेड अगर आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ उस वक्त मूव करना। तो उन्हें एक जख्मी della strada, सड़क के ऊपर è un stato di incoscienza, è fatica a respirare, और उसको मुश्किल हो रही है सांस लेने में, fatica मुश्किल हो रही है a respirare सांस लेने में, bisogna liberare subito il naso, उसका जो नाक है कहता है उसको आप साफ करें, e la bocca, और उसका जो मुंह है, da eventuali ostruzioni, मुमकिन है कि उसमें कोई रुकावट आ रही हो। ostruzioni कहते हैं उसमें कोई रुकावट या कोई चीज आ जाना, या जिसकी वजह से उसका नाक या मुंह बंद होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फती का रेस्पिरार है, उसको सांस लेने में मुश्किल आ रही होगी। से un ferito strada è stato di incoscienza, bisogna controllare spesso le sue condizioni di salute fino all'arrivo dell'ambulanza, कहता है आपको चाहिए कि आप चेक करें स्पेसो, साथ साथ से ले sue condizioni, जब तक कहता है आपकी वो एम्बुलेंस नहीं आती उस वक्त आपने क्या करना है, कंट्रोलारे स्पेसो, स्पेसो, अक्सर, मतलब स्पेस वैसे थे आए थे अक्सर, आपने साथ साथ उसकी कंडीशन जो है वो चेक करते रहना उसकी सलूते, उसकी सेहत को, सलूते सेहत को कहते हैं, जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए। से un ferito della strada in stato di incoscienza bisogna somministrargli
बेवान दे अल्कोहलिक है। कहता है आपने उसके पीने के लिए इंतजाम करना है जी, नहीं करना जी। बिजोनिया ब्लॉकार लेमानी कहता है आपको चाहिए कि आप उसके हाथ जो है ना वो ब्लॉक कर दें, मतलब उसके हाथ बांध दें अगर कोई बंदा बेहोश आपको मिल गया सड़क के ऊपर। नहीं जी, जख्मी सभी। बिजोनिया फशारली लातेस्ता इनकोशियंस है। आपने उसका क्या करना है जी, उसका सर के ऊपर उसका सर बांध देना है, मतलब पट्टी बांध देनी है उसके सर के ऊपर। फालतू करेंगे जी। Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna metterlo in posizione semiseduta, कहता है आपने उसको क्या करना है जी, सेमी seduta कर देना। सेमी seduta कहते हैं हाफ बिठा देना। फालतू करेंगे, आपने उसको सेमी seduta भी नहीं करना होता। तो दी शौक, एक बंदा जो शौक की स्टेट में चला गया। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को एक्सीडेंट होता है, मतलब किसी बंदे का, तो वो थोड़ी देर के लिए उस ट्रॉमे में चला जाता है। उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना है। तो stato di शौक में चला गया। Lo stato di shock può essere causata da un forte dolore, कहता है जो stato di shock है वो एक बहुत दर्द होने की वजह से, dolore कहते हैं दर्द, forte dolore तेज दर्द होने की वजह से बंदा, जो तेज दर्द होना है वो वजह बन सकता है कि बंदा stato di shock में चला गया, शौक में चला जाए। जिस तरह नॉर्मल कहते हैं ना ये शौक में चला गया वो। Lo stato di shock può essere causato da una forte emozione, ठीक है जी, कहता है एक इमोशन की जो या और रबिया, खुशी या फिर गमी वाला कोई अचानक इमोशन जो है उसकी वजह से वो शौक में जा सकता है जी, बिल्कुल। Lo stato di shock può essere causato da una forte perdita di sangue, कहता है उसका ब्लीडिंग हो जाना, ज्यादा तेजी से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना, खून बह जाना, उसकी वजह से वो stato di shock में जा सकता है जी, बिल्कुल। Lo stato di shock può essere causato da una forte trauma, एक ट्रामा होना, एक धचका या जिस तरह कहते हैं चोट लगना, वो भी आ सकता है। उसकी वजह से ये stato di shock में जा सकता है जी, बिल्कुल। Forte emozioni non può dipendere da forte emozioni, फालतू करेंगे, ऊपर हमने पढ़ा है जो इमोशन है उनके उनके ऊपर डिपेंड करता है आपका stato di shock, ये कह रहे हैं नहीं जी, तो falso करेंगे। Lo stato di shock non si verifica mai nelle persone che hanno avuto una trauma, कहता है माई माई आ गया वैसे falso है, कहता है ये इसकी वेरिफिकेशन नहीं की जा सकती माई कभी भी। nelle persone che hanno avuto una trauma, एक बंदा जिसको जो कि ट्राउमा जिसको ट्राउमा हुआ है। फालतू करेंगे जो ऊपर उसने बताया, फोर्थ ट्राउमा की वजह से आप stato di shock में जा सकते हैं। Mai, non si verifica mai persone che molto perso molto sangue, जिसका बहुत ज्यादा खून बह गया, जिसने खून खो दिया बहुत ज्यादा, उसमें आप कहता है ये नहीं, डिप्रेशन नहीं होगी। फालतू करेंगे जी, होती है। non rappresenta un pericolo per la salute, कहता है ये रिप्रेजेंट नहीं करता सेहत के लिए कोई खतरा। अगर आप तो शौक में चले भी गए तो कहता है ये सेहत के लिए कोई खतरा नहीं है। तो फालतू करेंगे जी, ये होता है। सिम्टोमी dello stato di shock, कहता है जी सिम्टम stato di shock है, मतलब आपको किस तरह पता चलेगा कि एक बंदा शॉक की स्टेट में चला गया। Lo stato di shock si manifesta, कहते हैं जो stato di shock है ना वो जाहिर होता है, manifesta जाहिर होता है con pelle molto pallida, जो उसकी जिल्द है वो पीली हो जाती है, पीली पड़ जाती है, या fredda और ठंडी हो जाती है, मतलब जो उसका जिस्म है वो पीला पड़ जाता है और उसका जो जिसम है वो ठंडा हो जाता है। इससे आपको पता चल सकता है कि ये शौक में चला गया। Lo stato di shock si manifesta, कहते हैं जो stato di shock है वो जाहिर हो सकती है con presenza di sudore freddo, कहता है ठंडे पसीने आना, उनकी वजह से आपको पता चल सकता है। nella fronte मतलब फ्रंट पर जो उसका पेशानी है उसके ऊपर ठंडे पसीने आना, उसका जो फेस है उसके ऊपर ठंडे पसीने आना, ये किसको जाहिर करता है कि बंदा शौक में चला गया। Lo stato di shock si manifesta con presenza di brividi, pelle molto pallida e sudorazione fredda nel fronte, कहता है जी con presenza di brividi, ठंड पहले जिल्द बहुत येलो हो जाना है, सुदर्शन फ्रिदा अला फ्रंट, तीन अलामतें, एक ठंड कहता है उसकी जिल्द की हो जाएगी,
सीने आएंगे जी बिल्कुल। ये इससे आपको पता चल सकता है कि वो शौक की स्टेट में। Pelle molto pallida, sudorazione fredda, frequenti battiti del cuore। कहता है उसकी जो दिल की धड़कन है ना, वो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है जी, वो ज्यादा हो सकती है। उसकी फ्रिक्वेंसी की वजह से, दिल की धड़कन की वजह से आपको पता चल सकता है उसके जो ठंडे पसीने आना और उसकी जिल्द को पीला होना। ये भी एक इंडिकेशन है किसकी जी, मानिफेस्टा stato di shock, वो स्टेट शॉक स्टेट में चला गया। Lo stato di shock può manifestarsi con improvvisa pronuncia di frasi e parole senza senso। कहता है ये किस तरह जाहिर हो सकता है, इम्प्रोविज़ अचानक, प्रोनाउंसिएशन करना, उसका बोलना, प्रोनाउंस करना, फ्राजी जुमले, जो है वो गलत है इस तरह के जुमले बोलना अचानक से, पारोले सेंसा सेंसो, और उसके जो बोलने के जो पारोले, वो जुमले जो है वो बगैर किसी सेंस के, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टी सीधी बातें करना। इससे आपको पता चल सकता है वो शौक की स्टेट में चला गया। Lo stato di shock si manifesta sempre con un forte aumento del temperatura corporea। कहता है उसका जो टेम्परेचर है ना उसके जिस्म का, वो बढ़ जाना जो है वो क्या कर सकता है, उसकी वजह से वो शौक की स्टेट में जा सकता है जी जी। उसके बढ़ने से कुछ नहीं होगा। कौन ampie macchie scure sulle pelle। कहते हैं जिल्द के ऊपर ना धब्बे बन जाएंगे, गहरे ब्राउन या ब्लैक धब्बे बन जाएंगे। स्कूर कहते हैं कोई गहरे धब्बे, ठीक है माँ की आम पी है, उसके कहते हैं जिल्द के ऊपर गहरे धब्बे बन जाएंगे, तो उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा शौक की स्टेट में जा चुका है। सॉल्व तो करेंगे जी। manifesta comparsa di colorita rosso delle pelle, rosso della pelle। कहते हैं जिल्द जो है वो सुर्ख हो जाती है। एफोर्टी वम्पाते कोई उसको जो है वो जिल्द रोसो नहीं होगी, ना ही कोई उसके ऊपर कोई कोई बुखारात या ऐसा वो काम हो। trattamento di un ferito in stato di shock। जो ट्रीटमेंट है वो क्या है इसका का? अगर उनको बंदा स्टेट में चला गया, शॉक की स्टेट में, पहले उसने स्टाटो दी शॉक बताया, फिर उसके मानिफेस्ट बताया कि जाहिर किस तरह होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, और अब कह रहा है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। उन फेरितो इन stato di shock va messo a terra। कहता है एक बंदा stato di shock में है, उसको जमीन पे है, ऐसे पॉसिबल है कौन ले gambe sollevate, उसको जमीन के ऊपर रखें, अगर मुमकिन हो तो उसकी टांगे जो है वो उठा दे ऊपर।